थोड़ा ध्यान दो, स्टेट बैठो। ये जो भी है अपना एग्जाम होने वाला इस पे, कई बार तो क्या होता है मालूम है कि बाद में ऐसा स्टूडेंट को समझता भी है कि एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये भी आता था कि सर एक्सप्लेन कर रहे थे, ये भी आता था कि सर चार चार बार बता रहे थे, सिर्फ क्या बता रहे थे वो याद नहीं आता। समझता है क्या? क्या याद नहीं आता, सिर्फ क्या बता रहे थे। उतना भी आता था कि हाँ यार चार चार बार बता रहा था, मैं उस वक्त झक मारा था। ये भी आता था कि मैं किसको देख रहा था। सिर्फ याद क्या नहीं आता, क्या बता रहे थे, है कि नहीं? फिर काश, है कि नहीं? फिर मैं अगली बार बहुत जोरदार पढ़ूंगा, है कि नहीं, जबरदस्त पढ़ूंगा अगली बार, ऑल इंडिया रैंक 1, है कि नहीं? एग्जाम खत्म हो गए, फिर सोचता है 4-5 दिन के बाद करते पढ़ाई स्टार्ट, रैंक मैन है, रैंक 1 नहीं तो क्या, बट रैंक में तो आएंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। फिर उसके बाद में पास होना और रैंक में आना क्या तो फर्क रहता है यार, दोनों इंटर में ही जाते, है कि नहीं? 300 प्लस क्या, 350 क्या, इंटर का एग्जाम तो सेम ही है ना वापस। अपने लिए ऑल इंडिया रैंक 1 200, फालतू वेस्ट नहीं करने का मार्क्स, है कि नहीं? 200 के ऊपर जाके भी तो क्या है, पास ही है ना। उससे अच्छा जो भी अपने ऊपर 200 के ऊपर का वो गरीब में बांट दो, है कि नहीं? बराबर है ना? फिर रिजल्ट आता है तब तक फेल, फिर, है कि नहीं? फिर आगे इसके आगे का तो पता है आपको, फिर सीए में स्कोप कम हो गया, अब सीए होके भी ऐसा कोई फायदा नहीं है, कम स्कोप हो गया सीए। फिर क्या करेंगे, किस में ज़्यादा स्कोप है? एमबीए नहीं, बीकॉम भी हुआ रहता है ना तब तक, वो भी सेकंड क्लास में, क्योंकि सीए कर रहे थे ना साथ में, है कि नहीं? फिर अब क्या करेंगे, एमबीए। एमबीए कहाँ से? एमबीए क्या तो आपको क्या लगता है, जो सीए फाउंडेशन फेल हुआ, इंटर्म पार नहीं हो रहा है, वो क्या आईआईएम में लगता है क्या? वो कहाँ लगता है? फिर एमबीए करेंगे, कहाँ से एमबीए? इधर एसपी कॉलेज के पीछे 3 गलियां है, उसमें से लेफ्ट की गली में थोड़ा अंदर जाने का, फिर वहां से 4 व्हीलर नहीं जा सकती, एक 2 व्हीलर जा सकती है सिर्फ, वहां से वो गली में अंदर घुसने का, नीचे एक साड़ी का दुकान है, ऊपर परफेक्ट हेयर सलून है, उसकी 3rd फ्लोर पे कॉलेज है एमबीए का, है कि नहीं? वहां पे सब लोग जानते रहेंगे कॉलेज, हाँ जानते हैं उसी, वो सलून वाला तो जानता है, पर है कि नहीं? वहाँ ये कॉलेज है, सिर्फ पुणे में 300 350 कॉलेज एमबी के, सिर्फ पुणे में, ओनली पुणे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र, ओनली पुणे। समझ आएगा आपको ये? एंड यहाँ से एमबीए करते हैं अपने को करोड़ों रुपए का पैकेज, है कि नहीं? ऐसा रहेगा 1 करोड़ 50 लाख, बराबर है ना? फॉर द लाइफ, एंड फिगर्स इन पैसे, फिगर्स इन लैक्स क्रोर्स नहीं, फिगर्स इन पैसे, है कि नहीं? फिर एमबीए, फिर टाई पहन के जोरदार घूमने का मस्त ऐसे हर जगह पे, अगरबत्ती, इंश्योरेंस, बराबर है कि नहीं? वो कॉल सेंटर, लोगों की गाली खाने का बस। सीए में स्कोप कम हो गया था ना, लेकिन इसलिए तो एमबीए किए। एमबीए में बहुत टेरिबल स्कोप है, बट कहाँ से किया तो? बड़े आईएम या उस लेवल के कॉलेज से, है कि नहीं? करो तुम ये कौन सा आईएसबी हैदराबाद से करो एमबीए, वहां से इनिशियल पैकेज आएगा तुमको 1 करोड़ का, पास होती। कितना आएगा इनिशियल? 70-80 लाख तो किधर नहीं गए, समझ रहे क्या? 70-80 लाख पर एनम किधर, कॉलेज का फीस भी 1-1.5 करोड़ है साल का, समझ रहे क्या? आपको वो करने में भी उतना ही लगता है, एंड वहाँ पे नंबर लगने के लिए ना कैट का प्रिपरेशन में कम से कम दिन रात 2 साल पढ़, 1 साल पढ़ने, 1-1.5 साल तो आराम से पढ़ना पड़ता है। समझ है? कोई इजी काम नहीं रहता है, समझ है कि नहीं? तुमको वो सिर्फ वो रिजल्ट चाहिए रहता है, हाँ यार अपना ये होना चाहिए, रिजल्ट चाहिए रहता है वो, आप समझ रहे हो? बट उसके पीछे का प्रोसेस, समझ है कि नहीं? वो अपने को करना ही नहीं है। आप समझ रहे हो क्या? मैं आपको बताया था, मैं एक दोस्त राजेश मेरा क्लासमेट था, वो सीएलए से मुंबई में इक्विटी रिसर्च में था, और अभी उसका ट्रांसफर मकाऊ में हुआ है, हांगकांग एंड मकाऊ दोनों जगह ऑफिस है उसका, कम से कम इंडियन रुपीज में 5 करोड़ का पैकेज है, इक्विटी रिसर्च सीनियर एनालिस्ट। समझ है? क्वालिफिकेशन इज सीए एंड एमबीए फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद, सीए एंड एमबीए फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद, कम से कम 5 करोड़ का पैकेज, कम से कम। समझ रहा है क्या आपको? मिनिमम, बट मेहनत करना पड़ता है ना। अभी अपने को दिखता है किसी को भी, भाई ये वो है, ऐसा ऐसा ये कर रहे हैं लोग, कितना पैसा कमाते हैं, क्या करते हैं, है कि नहीं? बट बैकग्राउंड की मेहनत, सीए बन गया, समझ क्या अपने को? बाद में कैट का प्रिपरेशन, बाद में एमबीए। आप समझ रहे हो? एक मैं आपको शायद बताया था, हमारा एक स्टूडेंट्स अमित टोलानी करके, आईपीएस, समझ रहा है? सीए बन गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक, 24 के एज में आईपीएस, 24-25 के रेंज में आईपीएस, समझ रहा है? ऐसा बनने का पर्सनैलिटी, मतलब ऐसा आदमी देखते बैठेगा आधा घंटा, समझ रहा है? क्वालिफिकेशन है सीए यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में, समझ रहा है? 2008-9 का हमारा सबका स्टूडेंट है, 8-9-10 के रेंज में कुछ था, आप समझ रहे हो? अरे मेहनत करना। और अब बताओ जिंदगी बाद में क्या रहती है उस एक वर्सेस कोई दूसरा स्टूडेंट इधर ही इंटर फेल फेल फेल, बूस्टर रिवीजन करता हूँ, यूट्यूब से रिवीजन करता हूँ, वन डे मैराथन करता हूँ, एक ही बार वन स्ट्रोक एफर्ट्स लगा देने का, खत्म करने का ना भाई, समझ रहे कि नहीं? रोज उठ के रोने का नहीं ना, समझ है क्या? रोज उठ के रोने का नहीं, बराबर कि नहीं? वन स्ट्रोक एफर्ट्स खत्म कर देने का कहानी सब, बराबर कि नहीं? उसके लिए पढ़ना पड़ता है भाई, टाइम पास करके नहीं होता है, समझ है क्या? वो छोटे 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 जब अपन यहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए अपन बड़े गोल जो अपना, उसको थोड़ा बहुत तो डेंट मार ही रहे ना रोज, रोज थोड़ा बहुत क्यों क्यों ना वो डेंट मार रहे कि नहीं बताओ? थोड़ा 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 डेंट बैठ रहा है, एक दिन कोलैप्स हो जाता है, फिर वो बड़ा सपना, है कि नहीं? तो क्यों बड़ा सपना कोलैप्स हुआ? छोटी छोटी चीजें, कौन सी छोटी चीजें? आज अपने को थोड़ा कंट्रोल करके पढ़ना था, बट फिर भी मैं दोस्तों के साथ गया। आज मुझे थोड़ा कंट्रोल करके पढ़ना था, आज मैं इसके साथ इधर मुंह मारने गया, बराबर कि नहीं? आज थोड़ा सा कंट्रोल करके मैं पढ़ सकता था, आज इसकी चाटते बैठा,
बराबर है कि नहीं? आज मैं थोड़ा मैं मेरा वर्डिंग का मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं है। आपको लगता होगा कि सर का स्लिप ऑफ टंग है, स्लिप ऑफ टंग नहीं है, मैं यही बोलना चाहता हूँ। और एक बार बोलूं क्या है कि नहीं, आज मुझे इतना पढ़ना था बट इसकी चाटते बैठा, समझा ना, स्लिप ऑफ टंग नहीं है करके। बराबर है ना? अपन ये छोटी छोटी चीजें, बराबर है कि नहीं, छोड़ दे, फिर उसके बाद में खत्म एक दिन। बराबर है? तो वो नहीं करना है मेरे भाई, अपने को अगर कुछ बड़ा काम करना है तो, एंड करना नहीं है तो वन स्टॉप डिसाइड करो कि भाई अपने को ऑर्डिनरी जिंदगी जीना है, राइट? ऑर्डिनरी में भी एक पावर है अपना अपना, अगर प्रायोरिटी सेट है तो, है कि नहीं? लाइफ में अगर देखो क्या टेंशन, एक्सपेक्टेशंस कम कर दिए, टेंशन नीचे, समझा है नहीं? एक दिन मैं ऐसा, एक दिन मेरी बीवी ने मुझे बताया कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे पिकअप करने आ जा तू, ओके? रात को कुछ तो 1-1:30 बजे तक हॉस्पिटल में काम कर रही थी, ठीक है? मैं बोला ठीक है भाई आ जाता हूँ, ठीक है? गया मैं और बैठा था उधर बाहर रिसेप्शन पे, वो कुछ तो कुछ उनका ऑपरेशन चल रहा था, समझ रहा है? फिर उधर एक एक सिस्टर थी और मैं उसको बोला तुम कहाँ से हो? तो उसने बोला कि मैं यहाँ से हूँ। उसको बोला क्या करते हो तुम लोग, और पति क्या करते हो? वो बोला इधर ही है, क्या वार्ड बॉय। क्या है? वार्ड बॉय। तो फिर मैं बोला कितना सैलरी है तुम लोगों को? वो बोली कि मुझे 12,000 है, उसको कुछ तो 13,500 14,000 सैलरी है, दोनों मिलकर 25-26,000 कमा लेते, समझा है नहीं? 8 घंटे का शिफ्ट में काम करते। फिर ऐसे ही पूछ रहा था उसको, तो फिर वो भी आया तब तक, और वो बोला कि उसको मैं पूछा था कहाँ गए थे इधर, मैं पूछ बोला कि हमारा भी कुछ तो कुछ दिनों के बाद हम लोग इधर घूमने जा रहे हैं। वो बोला सर हमने देखा ना वो। फिर मैं ये पूछा, हाँ देखा ना सर, ये देखा ना सर, सब देखा है, समझा क्या? फिर कब घूमते हो इतना, कैसे घूमते हो, पैसे कहाँ से आते? वो बोले कि सर मेरे पति के पास ना एक टेम्पो है। क्या है? वो छोटा हाथी नहीं रहता क्या, वो उस टाइप का कुछ टेम्पो है, और बोले कि सर टेम्पो में हम लोग पीछे 2 गद्दी उद्दी लगा लेते और इंडिया में कहीं पे भी घूमने उसमें जाते, बोले दिन भर ट्रैवल करते इधर उधर घूमते, एंड जो भी सिटी में जाना है, समझो आगरा में गए तो उधर कहीं बड़े चौक में जाके वो टेम्पो पार्क कर देते, उसी में पीछे जाके सो जाते। एंड खाना, मैं बोला खाना क्या, वो साथ में स्टोव लेते हैं, मैं खाना बना लेती हूँ सर जिधर भी रुको, कहीं पे बीच में नदी वदी मिल गई, कुछ मिल गया, नहा लेते हम लोग इधर उधर, जो भी है, कोई पब्लिक ये कुछ तो धर्मशाला मिल जाती है, सब देख लिया सर, पूरा इंडिया देख लिया, समझा क्या? तो उसमें तो उतना घूमती वो दोनों ने जिसके 5% भी हम नहीं घूमे, उससे कम से कम 200 गुना प्रॉपर्टी रहेगी, 200 क्या कितना पता नहीं, समझ रहा क्या? तो खुशी मानने में फिर तो एक बार डिसाइड कर लो कि भाई अपने को करना ही नहीं है कुछ, अपने को कुछ रहना जो है उसमें, कहीं ना कहीं एक आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा ना, ट्रेड ऑफ समझता है ना? कुछ पाना है तो कुछ तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना, फिर छोड़ दो फिर ये सब कुछ एक बार, अगर बहुत ही जिंदगी झंड हो रही है तो कुछ बैलेंस करना पड़ेगा ना दोनों का, है या नहीं? बैलेंस करना पड़ेगा या नहीं? तो भाई देख लो एक बार, अगर बहुत तकलीफ हो रही है तो छोड़ दो एक बार फिर, या कर सकते, पढ़ सकते या नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं ना? अभी थोड़ी तकलीफ होगी, अपना एज अभी 17-18-19 का एज है, थोड़ा होगा यार, 22-23 तक थोड़ा लगेगा ऐसे, और ये भी बाद में आप यही जिंदगी को मिस करोगे, बाद में जब करोड़ों रुपए अकाउंट में रहेंगे ना तो बोलोगे क्या दिन थे यार, वो नीचे जाके पैटिस खाता था पकड़ कर 10 रुपए का, समझ रहे कि नहीं? आप समझ लो क्या दिन थे वो, समझ रहे क्या? तब तुम 5 स्टार में बैठोगे शायद, दुनिया की कोई चीज अफोर्ड, कोई भी चीज अफोर्ड कर सकते हो, बट मिस क्या करोगे? वो प्रेस्टीज पॉइंट के सड़े हुए पोहे, है कि नहीं? मिस क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? वो मतलब मैं कोई खाने का नाम नहीं ले रहा हूँ, बस एक बोलने का तरीका है वो, समझ रहे नहीं? अरे अंडरस्टैंडिंग? तो उससे अच्छा अभी कर लो ना, फिर जो जिंदगी चल रही है उसको जी लो अच्छे से, अपना मान लो कि भाई यही अपनी जिंदगी है, यही अपने को खुशी मानना है। मैं एग्जांपल क्यों दिया समझा क्या? खुशी तो तुम्हारे मानने पे है ना यार, तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी जिंदगी झंड हो गई, मुझे भी लगा 2 मिनट के लिए अरे यार ये तो क्या तो करते रहेंगे, अब बताओ दोनों खुश थे यार, है या नहीं? खुश थे यार बहुत सारे, समझ आएगा आपको ये? कहाँ 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 घूम के आ गए यार, आप समझ रहे? कोई कुछ कोई चोरी वोरी होने का डर ही नहीं यार, कुछ है ही नहीं, क्या चोरी होने वाला, बराबर है कि नहीं? कुछ है ही नहीं, क्या चोरी होने वाला? अपन ने तो दूसरी जगह पे अपने को कितना संभल के रहना पड़ता है भाई, कोई तो आएगा ये लेके जाएगा, वो लेके जाएगा, पैसे लेके जाएगा, ये लेके जाएगा, गोल्ड लेके जाएगा, डायमंड लेके जाएगा, उसको कुछ जा भाई लेके जा, कपड़े लेके जा, वो तो वैसे भी तो 5 मिनट में वापस ला के देगा, है या नहीं? सिंपल है, जैसे बॉयज हॉस्टल पे रहता है सब खुला ही, है कि नहीं? जिसको जो लेके जाना जान दे, है कि नहीं? क्या तो बुक्स है क्या है वो है, वो तो वैसे भी साथ में वापस ला के देगा कोई लेके गए तो, है कि नहीं? तो कुछ डिसाइड कर लो अपनी जिंदगी में क्या करना है, एक बार पढ़ना है नहीं पढ़ना है, पढ़ना है तो कब तक पढ़ना है, क्या इंटेंसिटी से पढ़ना है, इंटेंसिटी मैटर करेगी ना या नहीं? ऐसा रोतली शक्ल लेके रोज सड़ा हुआ मुंह लेके पढ़ना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? वो जो सक्सेस है वो भी नहीं आएगा ना पास में, तुम्हारी शक्ल देख के वापस चला जाएगा,